आयन एक कमजोर लड़का है जो कि अभी एक खाई के सामने खड़ा है। वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से हार चुका है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। वो अपनी जिंदगी एक कचरे के जैसे जीता आया है। इसी पल ही आयन उसी खाई में खुद को गिरने देता है और गिरते वक्त वो ये सोच रहा है कि आखिर उसने जन्म ही क्यों लिया। क्या मेरे जीने का कोई मकसद था? मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया। मेरी जिंदगी एक कचरे के जैसी रही है। बेशक ही मैं एक कचरे के जैसे ही अपनी जिंदगी जीता आया हूँ और अब मेरी मौत भी एक कचरे के जैसी ही हो रही है। इतना बोलने के बाद ही उस गहरे से खाई में आयन गुम जाता है। अब आयन की जिंदगी क्या सही में एक कचरे के जैसी रही है? अब देखा जाए तो हाँ, क्योंकि आयन एक बेहद ही कमजोर लड़का है जो कि दूसरे के सामानों को उठाने का काम करता है। उसके सामने अभी दो एडवेंचरर्स एक बड़े से माउस मॉन्स्टर से फाइट करके उसे खत्म भी कर देते हैं और आयन का काम उस माउस के बॉडी से कीमती ऑब्जेक्ट्स को निकालना होता है। दरअसल आयन एक अपेरेजल स्किल होल्डर है और उस माउस मॉन्स्टर के बॉडी से कीमती ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आयन आगे बढ़ता है मगर वो गिर जाता है। इस पर वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाते हैं, ये बताते हुए कि आयन एक लो लेवल कॉमनर है एंड ये दोनों ही हाई कॉमनर है। इनमें से इस लड़के का नाम जॉयड है। फिर अपना काम करने के लिए आयन आगे बढ़ जाता है। आयन वहाँ बैठकर हमें ये बताता है लाइट गॉडेस इस दुनिया में पैदा होने से पहले हर एक बच्चे को ही एक काम सौंपती है और सभी बच्चों को स्किल्स दिया जाता है डार्क गॉडेस के द्वारा। ये स्किल्स इस दुनिया में सभी के ही काम को, प्रोफेशंस को डिस्क्राइब करती है और एक स्किल एक पूरे लाइफ टाइम के लिए ही होता है। इस दुनिया में सभी ही जॉब्स को 3 रैंक में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे रेयर क्लास है हाई कॉमन का। इस रैंक के स्किल्स होल्डर्स बहुत ही अमीर होते हैं और मर्चेंट एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बनते हैं। मिडिल वन है हाई कॉमन रैंक। इस रैंक के लोग मेज एंड स्वॉर्ड्समैन बनते हैं। तीसरा है लो कॉमन रैंक। इसमें पर्सन्स फार्मर्स और अप्रेजर्स बनते हैं। किसी भी पर्सन को जॉब उसके फैमिली के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है और मिलता है, मगर इयान के फैमिली बहुत जल्द ही गुजर गए थे। इसी वजह से ही वो अपने फैमिली से फैमिली ट्रेड को भी इनहेरिट नहीं कर पाया। इसीलिए ही उसे दूसरे रास्ते को अपनाना पड़ा जो कि एक अप्रेजर बनना था। अभी अपने स्किल का यूज करके इयान ये पता लगाता है कि इस जायंट रेड क्रॉप्स का रैंक F है और उसके तीत का रैंक D है। इस तीत को निकालने लगता है इयान, मगर उसे ये नहीं निकल रहा था। इसलिए ही वो जॉयड से मदद मांगता है, लेकिन जॉयड ये कहकर मना कर देता है कि मैं उस रैट को नहीं छूने वाला हूँ। मेज लड़की भी ये बताती है कि ये काम तो तुम्हारा है। इसके बाद ही जॉयड उठकर पहले इयान को कुछ बातें सुनाता है और इयान उसके तरफ देख रहा था, इसलिए उसे किक करके दूर करता है। लड़की ये बताती है हम तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमारे लिए इतना काम भी नहीं कर पा रहे हो। इस बात को सुनकर इयान माफी मांगता है अपनी हरकतों के लिए। फिर आयन अपना काम करने लगता है। इस काम को देखकर लड़की बहुत ही हंसती है आयन पर। लड़का भी बताता है ये काम कितना ज्यादा बेकार है। इन बेकार कामों को आयन को करना पड़ता है क्योंकि यही उसका काम है। उसके लिए ये काम एक कचरे से एक और कचरा निकालने जैसा है। इसके बाद दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, आयन का मजाक उड़ाकर यह कह कर के इस बेकार काम को करने के लिए तुम ही परफेक्ट हो। आयन भी उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे उनकी जरूरत है, उसे अपने इस काम की जरूरत है। इसके बाद आगे बढ़ते वक्त इन्हें एक और मॉन्स्टर का बॉडी मिलता है जो कि एक हेल हाउड मॉन्स्टर है। उस मॉन्स्टर से मटेरियल कलेक्ट करने को इयान को कहा जाता है, मगर तभी इयान बताता है कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा अजीब है? गिल्ड के अकॉर्डिंग इसे इस डंजन में नहीं होना चाहिए था। इयान के इस बात को सुनकर जॉयड उसे लात मार कर यह कहता है कि अपना इस काम को पूरा करो और इयान को अब इस काम को करना पड़ेगा। हेल हाउड मॉन्स्टर की मटेरियल काफी महंगे बिकते हैं, इसीलिए ये दोनों ही काफी खुश हो रहे थे। हेल हाउड मॉन्स्टर C रैंक का होता है और उसका मटेरियल B रैंक का होता है। फिर आगे ही इन्हें एक और हेल हाउड कॉर्प्स दिखता है। उसे देखकर वो दो तो खुश हो जाते हैं, मगर इयान काफी डर चुका है क्योंकि मैप में भी सिर्फ एक ही रास्ते का जिक्र था, मगर यहाँ 2 है। इसलिए ही इयान इन दोनों को यहाँ से अपने साथ बाहर जाने का कहता है, मगर जॉयड बताता है मैं तो नहीं जाने वाला हूँ और अगर तुम्हें जाना है तो तुम शौक से जा सकते हो, मगर याद रखना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम अपने लीडर को डिसऑबे कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर इयान मजबूर हो जाता है इनके साथ जाने के लिए क्योंकि इयान की एबिलिटी बहुत ही वीक है, इसलिए उसे गिल्ड में कोई भी अपने साथ नहीं लेता है और अगर जॉयड ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो उसके खाने की भी बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए इयान इस दुनिया को अनफेयर मानता है और केव में
आगे आने के साथ ही इन्हें बहुत सारे हेलहाउड कॉर्प्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर जॉयड और लड़की तो खुश हो जाती है, मगर इयान को बहुत ही अजीब लग रहा है। वो ये पूछता है अगर इन हेलहाउड कॉर्प्स को किसी एडवेंचरर ने मारा है तो उन्होंने मटेरियल्स क्यों कलेक्ट नहीं किए हैं। इस बात को सुनते ही जॉयड गुस्सा होकर चिल्लाता है इयान पर, मगर इयान इशारा करता है कि इनके पीछे बहुत सारे हेलहाउड कॉर्प्स है। इससे इयान समझ जाता है कि इससे पहले जितने भी इन्हें कॉर्प्स मिले हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करके मरे हुए थे। अब इतने सारे हेलहाउड कॉर्प्स को देखकर जॉयड एंड जोलिन भी डर जाते हैं। इन्होंने फैसला किया कि इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, मगर कैसे, ऐसा जोलिन पूछती है तो जॉयड बताता है इयान पर पैरालाइज स्पेल कास्ट करो जोलिन। एंड जोलिन ऐसा करती भी है। सभी ही मॉन्स्टर को जॉयड बताता है कि ये तुम्हारा शिकार है। इतना कहकर वो दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें खुद को बचाने का इयान कहता है, और इसी पल ही सभी ही हेलहाउड कॉर्प्स इयान पर हमला कर देते हैं। अब उनके बाइट करने की वजह से पैरालाइज का इफेक्ट खत्म होने लगता है। मौके का फायदा उठाकर इयान एक स्टोन से अटैक करता है हेलहाउड कॉर्प्स पर। फिर अपने बैग के एप्पल्स को वो नीचे फेंकता है। इसीलिए ही सभी ही हेलहाउड कॉर्प्स एप्पल खाने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर फिर से इयान भागने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही भागने के बाद वो देखता है कि एग्जिट को उन दोनों ने ब्लॉक कर दिया है। इसी वजह से ही इयान के पास अब रास्ता भी नहीं है भागने का। किसी तरह से वो आगे बढ़ता है तो वो एक डेड एंड के पास पहुंच जाता है, एक खाई के पास। अब इयान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो हेलहाउड कॉर्प्स के पास जाए और अपनी जिंदगी को खत्म करे, या इस खाई से गिरकर अपनी जिंदगी को खत्म करे। यानी कि उसे किसी भी हाल में अपनी जिंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए इयान महसूस करता है कि उसने एक एडवेंचर बनना चुना इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, मगर हर पल ही जॉयड ने उसे अपने पैरों के नीचे गिराकर गुलाम महसूस करवाया, उसका फायदा उठाया और अंत में उसने इयान को धोखा भी दिया। और इयान कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ भी कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एबिलिटी ही नहीं है, बस एक अपैरेजल के अलावा। इयान महसूस ये भी करता है कि क्या वो सही में कुछ भी नहीं कर पाया अपनी एबिलिटी की वजह से, या फिर इस वजह से क्योंकि उसने कुछ और करने का ट्राई भी नहीं किया। लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता है, ये उसकी ही गलती है। ये मानकर इयान खुद को गिरने देता है, और गिरते वक्त इयान ये सोच रहा है क्या उसके पैदा होने का कोई रीजन नहीं था। अंत आ चुका है और मैंने कुछ अचीव भी नहीं किया, तो क्या यही मेरा अंत है? मैंने अपनी जिंदगी एक कचरे के जैसी ही जी है और मेरा अंत भी एक कचरे के जैसा ही हो रहा है। फिर नीचे इयान गिर जाता है, मगर वो अब एक नई जगह पर है जहाँ पर एक लड़की भी है। वो लड़की आगे बढ़ती है और इयान के पास आने के बाद उसके सर को पकड़ के उसे चूमती है। इसके बाद इयान की आंखें खुलती है। उसके सामने वही लड़की थी जो कि उसे परियों की कहानी की एक परी लग रही थी। अब इयान की पूरी तरह से आंखें खुलती है तो वो खुद को सही हालत में देखता है, वो भी जिंदा। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ट्री होता है जिससे पानी गिर रहा था। उस पानी पर अपैरेंस का यूज करके इयान को पता लगता है कि ये एस रैंक का है। इस ट्री पर भी अपैरेंस का यूज इयान करता है और ये ट्री भी एस रैंक का है जिसका नाम यग्ड्रासिल है। ये एक ऐसा ट्री है जो कि इन्फिनाइट माना को क्रिएट करता है। ये ट्री एक समय पर रियल वर्ल्ड में भी था। ह्यूमन बॉडी माना को एब्जॉर्ब करती है और ये माना यही ट्री क्रिएट करता है, मगर एक समय पर आकर ये ट्री भी गायब हो गया। लेकिन माना नहीं खत्म हुआ, इसलिए ही बहुत से लोगों को लगा कि ये ट्री कहीं पर अब भी है, इसलिए ही खोज भी शुरू हुई। लेकिन किसी को भी उस ट्री का कोई निशान नहीं मिला, मगर ये ट्री आज इयान को मिला है जो कि एक डंजन के अंदर है। इयान को लगता है कि इसी ट्री ने उसकी जान बचाई है, इसलिए ही वो इस ट्री को थैंक यू कहता है। इसी पल ही वो किसी की आवाजें भी महसूस करता है, मगर वो खुद का वह मानता है उस आवाज को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब कुछ देर बैठने के बाद क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं है, इसलिए ही इयान निकलने का फैसला करता है। जाने से पहले वो इस ट्री को एक और बार थैंक यू कहता है खुद की जान बचाने के लिए। और उसके पीछे ही एक लड़की भी होती है जो कि इयान को जाता हुआ देखकर उदास है। लड़की उसके पीछे इस बात से अनजान केव के अंदर इयान एंटर करता है। उसे ये लगता है कि यहाँ पर हेलहाउड मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक कॉर्प्स हो सकते हैं, लेकिन उसे यहाँ से जाना है, इसलिए ही वो खुद को तैयार करता है। एक स्टोन को हाथ में रखकर वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। इयान आगे बढ़ने लगता है ये सोचकर कि अब उसे अपना रास्ता खुद ही बनाना है, और इस बार वो अपने सभी लिमिट्स को ब्रेक करके और स्ट्रॉन्ग बनेगा। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। इससे उससे रिलीफ, शांति भी होती है, और वो ये सोच ही रहा था कि मैं अब एग्जिट का पता लगाऊंगा कि उसी पल ही उस पर कोई हमला करता है। इसके वजह से उसका एक कान कटकर गिर जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके उंगलियों पर भी हमला होता है और अपराइज का यूज करके उसे पता लगता है
कि ये एक ग्रिमलिन मॉन्स्टर है जो कि एस रैंक का है। फिर ग्रिमलिन अगले ही पल बहुत सारे कट्स इयान पर मारता है। इसके वजह से इयान घायल हो जाता है। इयान को महसूस हो चुका है कि वो इससे नहीं लड़ सकता है, इसलिए ही वो भागने की कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर हमला करने के लिए भी तैयार है, मगर कुछ होता नहीं है क्योंकि उसके पीछे उस मॉन्स्टर पे एक और मॉन्स्टर ने हमला किया है जो कि डेथ बियर है। वो भी एस रैंक का है और डेथ बियर इयान के आंखों पर हमला करता है, जिससे इयान को बहुत तकलीफ होती है और वो बियर इयान को पकड़ भी लेता है। इयान के बॉडी को वो अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने की भी तैयार में है। लेकिन कोई उस डेथ बियर पर हमला करता है और वो ये बताती है कि मैं बस तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसने कहा था। इयान बुरी हालात में भी ये पूछता है तुम कौन हो। एक और बार इयान की आंखें खुलती है और इस बार वो पूरी तरह से ठीक है और उसके आंखों का रंग भी बदल चुका है। साथ ही उसके सामने वही लड़की है। ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और इयान को ये लड़की परियों की कहानी से निकली हुई एक परी लगती है जो कि इयान को देखकर मुस्कुराती है। फिर इयान के सामने वो लड़की है जिसका नाम यूरी है एंड इसके साथ ही एक और लड़की है जो कि यूरी के साथ है। इसका नाम उर्सुला है जो कि माँ है यूरी की और वो ये बता रही है कि यूरी ने चाय बनाया है खास तौर से इयान के लिए। यूरी टी ऑफर करती है तो इसी पल ही इयान ये पूछने लगता है कि तुम लोग हो कौन। तो इस बात को सुनने के बाद टी को यूरी से लेकर पिलाने लगती है इयान को उर्सुला। अब ऐसे ही टी पीने के बाद बहुत ही अच्छा ये टी लगता है इयान को एंड वो तारीफ भी करता है। इयान ये भी बताता है कि बहुत ही क्यूट है यूरी। इस बात को सुनने के बाद उर्सुला बताती है कि अगर कोई भी गलत हरकत की तो तुम कुछ और बोलने के लायक नहीं रहोगे। कुछ देर बाद ही इयान पूछता है कि क्या तुम दोनों ने मुझे बचाया है। तो उर्सुला बताती है कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन यूरी ही थी जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की और उसके कहने पर ही मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। अब यूरी ने मदद की है इसीलिए ही उर्सुला बताती है कि तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए यूरी को एंड इयान ऐसा कहता भी है। इससे यूरी खुश हो जाती है मगर इयान को लात पड़ती है क्योंकि उसने यूरी का नाम लिया। मदर कहते हुए यूरी उर्सुला को रुकने का कहती है तो इयान पूछता है कि क्या तुम माँ बेटी हो। फिर उर्सुला बताती है कि वो गार्डियन है एक ड्रेसिल ट्री की और इस पूरे दुनिया में ही 9 ट्रीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए 9 गार्डियंस हैं और उर्सुला यहीं पर रहती है। रिवील ये भी होता है कि यूरी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो इसी ट्री की सोल है। इस बात को सुनकर ध्यान से देखते हुए यूरी को इयान सुंदर बताता है। इससे यूरी शर्मा जाती है मगर मार पड़ती है इयान को और उर्सुला यह कहते हुए उसे पीट रही थी कि मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारी आँख को बनाया है और तुम उससे फ्लर्टिंग कर रहे हो। आंखों के इस बात को सुनकर इयान भी रियलाइज करता है कि वो तो ठीक हो चुका है, उसके पास कोई भी इंजरी नहीं है, यहाँ तक कि उसके आंखें भी अच्छी है। उर्सुला बताती है कि ट्री के पानियों की वजह से ही इयान के सभी इंजरीज ठीक हुए हैं और उसके आंख को ठीक करने के लिए उर्सुला ने ट्री का पार्ट भी यूज किया है। इसी वजह से ही उसके पास अब एक स्पिरिट प्रोस्थेटिक आई है। उर्सुला ने यह आई यूरी के कहने पर ही लगाई है ताकि एआई थोड़ा सा पावरफुल हो जाए और वापस से देख सके। यूरी से इयान ये पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। यूरी बताती है क्योंकि इयान उसके साथ काफी ज्यादा काइंड बिहेव कर रहा था, उसने थैंक यू भी कहा और ये थैंक यू सुनना और इतनी काइंड बिहेवियर को एक्सपीरियंस करना यूरी के लिए बहुत ही रेयर है क्योंकि उसने आज तक बहुत से लोगों की मदद की है मगर किसी ने भी उसे थैंक यू नहीं कहा है। यहाँ तक कि ये पता चलने पर कि यूरी एक ड्रेसेल ट्री है, वो यूरी का यूज करते थे उसके ब्रांचेस एंड लीव्स का। और जब इयान ने थैंक यू कहा तो ये बहुत ही स्पेशल था यूरी के लिए। इन बातों को जानकर फिर से थैंक यू कहता है इयान यूरी को उसकी जान फिर से बचाने के लिए। इसे सुनकर यूरी का हाल खराब हो जाता है पर तभी उर्सुला ये बताती है कि क्योंकि तुम अब ठीक हो चुके हो इयान तो तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए। इस बात को सुनते ही उर्सुला को रोकने लगती है यूरी, ये बताते हुए कि बाहर तो बहुत ही खतरा है मगर इससे उर्सुला को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यूरी ये भी बताती है कि उसे मदद करनी पड़ेगी इयान की। यूरी के इस रिक्वेस्ट को सुनकर उर्सुला ये बताती है मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, इसी वजह से ही मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती हूँ और डंजन में टेलीपोर्टेशन का भी यूज नहीं किया जा सकता है। इन बातों को जानकर यूरी बहुत ही उदास होकर रोने लगती है। अब यूरी को यूं रोता हुआ देखकर उसकी मदद करने के लिए ना चाहते हुए भी उर्सुला मान जाती है और वह इयान को बताती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दूंगी जिससे तुम इस डंजन को पार कर सको। इस बात को जानकर यूरी खुश होकर उसे गले से लगाती है। इयान ये महसूस करके कि वो अब यहाँ से जा सकता है, वो भी जिंदा, वो खुश होकर थैंक यू बोलते हुए इन्हें गले से लगाता है। उर्सुला उसे दूर करके बताता ही है कि ये ट्रेनिंग इजी नहीं होने वाली है तो इसके लिए तैयार रहो। इयान थैंक यू कहता है ये बताते हुए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। उर्सुला इयान को डंजन में ले आती है और यहाँ पर उसकी डायरेक्ट ट्रेनिंग होने वाली है क्योंकि अगर उसे शुरू से सिखाया जाए तो उसे बहुत टाइम लगेगा जो कि उर्सुला के पास नहीं है।
वो उसे अंधेरे में देखने का कहती है तो इयान बताता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इससे गुस्सा होकर उर्सुला बताती है कि अपने आँख का यूज करो, अपने अपैरेजल एबिलिटी का यूज करो, खुद के पावर को समझने की कोशिश करो। इस बात को सुनकर इयान सोचने लगता है कि कैसे वो हारा था डेथ बियर मॉन्स्टर से। इसके बाद वो बेहोश हुआ और उसके सामने यूरी थी जिसने इयान को आंखें दी, लाइट दिया। इन बातों को महसूस करके उसे अपनी आंखें गर्म लगती है और आंखें खोलने पर उसके सामने उजाला होता है। इसी पल ही उर्सुला एक मॉन्स्टर को जगा देती है। इसे इयान डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो ग्रिफलिन से नहीं जीत सकता है, मगर उर्सुला कहती है कि तुम्हारे पास जो अप्रेजल की एबिलिटी है वो नॉर्मल से स्पेशल है, उसका यूज करो। इस बात को सुनकर इयान जब यूज करता है तो वह अब ग्रिफलिन के मूवमेंट्स को देख पा रहा है, मगर अगले पल ही उसका कान कट जाता है क्योंकि भले ही वो उसके मूवमेंट्स को देख पा रहा है मगर उसने डॉज करने की कोशिश भी नहीं की। अभी यूं इयान को पड़ा हुआ देखकर उसकी मदद उर्सुला करती है एंड उसके कान को भी वो ठीक कर देती है। ये वो वाटर होती है जो कि यूरी ने उर्सुला को दिया है। अब इसी का यूज करके वो इयान को ट्रेन करेगी एंड इस प्रोसेस में इयान को अब अपने इंजरीज का कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो यूं ही इंजर होता रहेगा, उसकी हीलिंग होगी एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता है। एक और बार ग्रिफलिन का सामना इयान कर रहा है एंड इस बार वो अपनी पूरी फोकस ही स्पेशल आई पर कर रहा है। इसी वजह से ही वो एक एस रैंक ग्रिफलिन का अटैक डॉज करने में कामयाब होता है। इससे वो खुश हो जाता है एंड इसी पल ही ग्रिफलिन उस पर फिर से हमला कर देता है। ध्यान न होने की वजह से उसे हमले का शिकार होना पड़ता है। अपने इस गलती से सीख लेकर इयान उसके अटैक को और गहराई से जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसे इससे सीखकर अपने लाइफ को चेंज करना है। इसी बात को ध्यान में रखकर वो ट्रेनिंग करना जारी रखता है और अब एक हफ्ता बीत चुका है। अप्रेज का यूज करके इयान 2 बार ग्रिमलिन के अटैक से बचता है। इससे वो खुश होकर सेलिब्रेट करने लगता है कि तभी ही ग्रिमलिन के अटैक का वो शिकार होता है, इसलिए उसे हील किया जाता है। एंड इस बार उर्सुला ये चाहती है कि ग्रिमलिन को इयान हराए, मगर इयान ये बताता है कि मैं तो अपने स्किल से ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उर्सुला ये बताती है मैं तुम्हारे स्किल की बात नहीं कर रही हूँ, उस स्किल का यूज करो जो कि यूरी ने तुम्हें दिया है। साथ ही वो उसे एक वुडन स्वॉर्ड भी देती है जिसे यूरी ने ही अपने ब्रांचेस से बनाया है सिर्फ इयान के लिए। अब इस स्वॉर्ड को बनाने में दर्द सहा है यूरी ने, इसीलिए ही उर्सुला ये चाहती है कि इस स्वॉर्ड को कुछ भी ना हो, नहीं तो इयान को कुछ भी हो सकता है अगर इस स्वॉर्ड को कुछ होता है तो। अब अपने स्किल का यूज करके एंड स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है इयान, मगर ग्रिमलिन बच जाता है क्योंकि ग्रिमलिन एक एस रैंक का है जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से ही उसके अटैक को तो देख पा रहा है इयान, मगर उसके अटैक इतने तेज नहीं है जो कि ग्रिमलिन को हिट कर सके। अब ग्रिमलिन को हराने के लिए उर्सुला भी कोई मदद नहीं करने वाली है इयान की, इसीलिए ही अपने अपैरेंस का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके वो अटैक करने की कोशिश तो करता है मगर फिर से ग्रिमलिन बच जाता है। अब ग्रिमलिन को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस करने लगता है इयान एंड फिर वो सुपर अपैरेंस का यूज करता है। इस स्किल में इतनी ज्यादा पावर होती है कि ग्रिमलिन के अटैक अब बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुके हैं, इसीलिए ही इयान उस पर वुडन स्वॉर्ड से अटैक करता है एंड ग्रिमलिन जमीन में धंस जाता है क्योंकि इस वुडन स्वॉर्ड में भी बहुत ही ज्यादा पावर होती है। अब इयान ने पहली बार एक मॉन्स्टर को हराया है, वो भी एक एस रैंक के, इसलिए ही वो खुश होकर सेलिब्रेट करने लगता है मगर उसे रोका जाता है उर्सुला के द्वारा, क्योंकि वो बताती है अभी तो बस तुमने एक को हराया है, सेलिब्रेट मत करो, अभी तुम्हें इन सभी को ही हराना है। लड़ने का फैसला इयान कर लेता है। बाहर बैठकर यूरी ये सोच रही है कि क्या इयान ठीक होगा, और इयान सही होता है और उसने सभी ही ग्रिमलिन्स को हरा भी दिया है। मगर इससे उर्सुला ज्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि जो आंख इयान के पास है उससे ये करना बहुत ही आम बात है। और अब उर्सुला ग्रिमलिन्स की एबिलिटी को अपना बनाने का कहती है इयान से। इयान को समझ नहीं आता है कि वो ऐसा भी कर सकता है। उर्सुला बताती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि ग्रिमलिन्स के पास पैदाइशी ही स्किल्स होते हैं और इस आई के अपैरेंस से वो ऐसा आसानी से कर सकता है। इस वजह से भी क्योंकि अपैरेंस का मेन बेस ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। अब उर्सुला के कहने पर ग्रिमलिन के एबिलिटी को अपना बनाता है इयान एंड उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसके दिमाग में डायरेक्ट ही वो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। एबिलिटी के सेव होने के बाद उर्सुला के कहने पर इयान उसे ट्राई करता है एंड वो काफी तेज दौड़ पा रहा है मगर थोड़ी देर बाद ही वो गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में अब भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस एबिलिटी को पूरी तरह से यूज कर सके। उर्सुला आकर इयान को हील करती है और उसे ये प्रोसेस दौड़ने का प्रोसेस जारी रखने का कहती है, जहाँ पर वो हर वक्त ही जब जब इयान गिरेगा उसे हील करेगी क्योंकि ऐसा करके वो इयान के बॉडी के लिमिट को पुश कर सकती है।
अब उर्सुला के कहने पर इस प्रोसेस को बहुत बार करने पर फाइनली उसकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि वो इस एबिलिटी को अब यूज कर सकता है। इसके बाद ही इयान को ये लगता है कि अब वो डेथ बियर को हरा सकता है, मगर उर्सुला बताती है कि अभी तुम ऐसा करने के लायक नहीं हुए हो। इस बात को सुनकर निराश हो जाता है इयान। इसीलिए ही उर्सुला फैसला करती है कि वो उसे अपने कुछ स्पेल्स को सिखाएगी। इससे इयान तो खुश हो जाता है, मगर वो पलट कर देखता है कि उर्सुला का फेस कुछ इस तरह का है, यानी कि उसका मन नहीं है सिखाने का। अगले ही पल उर्सुला एक फायर स्पेल से उस पर हमला करती है, ये बताते हुए कि क्या तुमने इसे सीखा। उर्सुला का लेवल एस रैंक प्लस होता है और इस स्पेल का भी एस रैंक प्लस है। नाम इसका कैंसर चैंट है। इसे पैरिस करने की कोशिश करता है इयान। इस प्रोसेस में उसकी हालत खराब तो होती है, मगर वो सीखने में कामयाब होता है। अगला उसे फायर बॉल को सीखना है। इसे भी वो सीख लेता है, मगर अपने शरीर को जलाने के बाद। और अब इयान को ट्रेनिंग करते हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इयान एक मेज नहीं है, इसलिए ही माना स्पेल का यूज करने की वजह से उसके माना बहुत ही जल्दी खत्म होते थे और उसकी मदद यूरी करती थी। इस प्रोसेस में यूरी ने इयान के माना कैपेसिटी को भी बहुत बढ़ा दिया है। लगातार ट्रेनिंग करने के साथ ही इयान ने अब 1000 फायरबॉल्स को एक टाइम पे ही यूज करना सीख लिया है। साथ ही विंड स्टॉर्म नाम का एक और मैजिक उसने सीखा है। इतने एबिलिटी के सीखने की वजह से अब उर्सुला बताती है वक्त आ चुका है रिवेंज लेने का। डेथ बियर से लड़ने के लिए इयान तो चला आया है, मगर उसे डर लग रहा है। उसे उर्सुला ये यकीन दिलाती है कि वो पहले से स्ट्रांग हो चुका है। ना चाहते हुए भी ये मानती है उर्सुला कि वो काफी स्ट्रांग हो चुका है एंड वो आसानी से ही इसे हरा सकता है। वो इयान को भेज देती है डेथ बियर से लड़ने के लिए। डेथ बियर के सामने इयान चला आता है। वो खुद को शांत करता है, ये कहते हुए कि मैं इसे जीत सकता हूँ। वक्त आ चुका है बदला लेने का। वो डेथ बियर पर फायरबॉल से अटैक करता है, मगर उसके सभी अटैक ही मिस होते हैं। बियर अटैक करने के लिए आगे बढ़े इससे पहले ही इयान पैरिस का यूज करके उसके पीछे जाकर विंड स्टॉर्म का यूज करता है। इससे बियर को डैमेज तो होता है, मगर वो मरता नहीं है। फिर से इयान उस पर 100 फायर बॉल्स का यूज करता है, ये सोचकर कि जब तक ये नहीं मरता है तब तक मैं भी अटैक करना नहीं छोड़ूंगा। इस बार इयान के सभी अटैक्स डेथ बियर पर लगते हैं। इसके वजह से डेथ बियर नीचे गिर जाता है और इयान ये सोचता है कि ये इतना कमजोर था, मगर तभी इयान को महसूस होता है कि वो स्ट्रांग बन चुका है। अब डेथ बियर को हराने के बाद उर्सुला आयन से कहती है, मुझे यकीन है कि तुम अब स्ट्रांग बन चुके हो और तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा। मैं ये क्लियर कर दूं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुम बाहर जा सकते हो। फिर ये इन सभी के साथ यहाँ पर है। यहीं पर ही उर्सुला ये बताती है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रेजेंट है जो कि यूरी ने तैयार किया है। फिर से पता चलता है कि इस प्रेजेंट को नहीं देना चाहती थी उर्सुला। ये यग्ड्रासिल का स्पिरिट कोर है। इसके यूज से आयन का अप्रेजल और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मगर आयन को ये पता है कि ये पावर सोर्स यूरी का है, इसलिए ही वो मना कर रहा है। लेकिन उर्सुला ये बताती है, तुम चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे तो ये यहाँ पर वापस से चला आएगा। अब इस बात को सुनकर आयन मान जाता है। फिर उर्सुला उसके आँख में इसे फिट कर देती है, जिससे दर्द नहीं होता है आयन को कुछ अलग नहीं लग रहा था, मगर उसे उर्सुला ये यकीन दिलाती है कि इसमें बहुत सी पावर्स हैं जो कि फ्यूचर में आकर आयन को बहुत काम आने वाला है। साथ ही अब यूरी आयन के आंखों में ही रह सकती है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यग्ड्रासिल का कोड ट्रांसफर हुआ है आयन के आंख में। इसी वजह से ही यूरी जो कि सोल है वो अब आयन के बॉडी में उसके आंख में रह सकती है। इससे आयन को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बैटल में आयन को यूरी हील कर सकती है। अब ये आयन को तो पसंद आता है, मगर उर्सुला को नहीं। इसी वजह से ही वो आयन को पीटती भी है, क्योंकि इसके वजह से यूरी अब उससे दूर जा रही है। मगर उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यूरी बहुत समय से यहाँ पर है, उसे भी बाहर की दुनिया को देखना है। इसीलिए ही उर्सुला ऐसा करने के लिए मानी है। साथ ही उर्सुला का आयन पर भरोसा है। वो ये मानती है आयन भले ही कैसा भी हो, मगर वो दिल का अच्छा है। इसलिए ही वो अपने डॉटर की जिम्मेदारी उस पर दे रही है। एंड इस जिम्मेदारी को अच्छे से आयन निभाएगा, ऐसा वादा करता है। साथ ही आयन के हाथ पर उर्सुला एक पैटर्न बनाती है जो कि इन्फिनाइट स्टोरेज का स्पेल है। इसका यूज करके इन्फिनाइट अमाउंट में स्टोर कर सकता है आयन। साथ ही आयन को एक स्वॉर्ड भी उर्सुला देती है जो कि ट्री के मैजिक को इनहेरिट करता है, मगर देने से पहले वो आयन के आंख पे अटैक करती है। यूरी आयन को हील करती है एंड इसी वक्त ही एक सेज स्टोन भी आयन को निकलवा देती है उर्सुला। और इसकी मदद से अब उर्सुला कम्युनिकेट कर सकती है आयन से, और वो उन चीजों को भी देख सकती है जो कि आयन के राइट आई से देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आयन अगर कोई भी गलत हरकत करता है या ज्यादा क्लोज जाता है यूरी के, तो उस पर नजर रहेगी उर्सुला की, जो कि कुछ भी कर सकती है उसके साथ अगर वो ऐसा करता है तो। अब इतने सारे चीजें मिलने के बाद अब आयन सेट है यहाँ से एस्केप करने के लिए, मगर जाने से पहले वो यूरी से पूछता है
कि बाहर जाकर तुम्हें कुछ करना है, कुछ चीजें हैं जो कि तुम देखना चाहती हो। जवाब में यूरी ये कहती है कि वो अपने फैमिली से मिलना चाहती है। यूरी की फैमिली बस उर्सुला नहीं है, उसके पास 9 सिस्टर्स हैं। अब ये ऐसे हैं क्योंकि यग्ड्रासिल ट्री पहले तो एक था, लेकिन उसके ब्रांचेस बढ़े और उससे नए नए ट्रीज बने। ऐसे करके 9 ट्रीज बने, इसीलिए ही 9 अलग अलग छोटी बड़ी बहनें हैं यूरी के पास, जो कि अलग अलग जगहों पर है। इस बात को सुनने के बाद आइन डिसाइड करता है कि वो मिलाएगा यूरी को उसकी बहनों से, बट इसके लिए उसे वर्ल्ड में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए यूरी ये पूछती है कि क्या तुम सही में ऐसा करना चाहते हो? तो आइन बताता है कि बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे फैमिली से मिलना चाहता हूँ। आइन अपना हाथ आगे बढ़ाता है ये बताते हुए, तो फिर ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं। उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है यूरी, हाँ कहते हुए। दिन यहाँ से निकलने के लिए डंजन के अंदर आइन चला आता है, मगर एक जगह पर 2 रास्ते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। मगर उसे उर्सुला बात करती है टेलीकाइनेसिस से और वो रास्ता बताती है, ये कहते हुए कि इस एरो को फॉलो करो, तुम नहीं खोगे। उर्सुला ये भी बताती है कि एक स्नेक मॉन्स्टर तुम्हें रास्ते में मिलेगा, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसे लड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है आइन, और अगले ही पल वो स्नेक मॉन्स्टर कटा पड़ा है और आइन वहाँ पर है। आइन ये महसूस करता है कि एस रैंक का होने के बाद उसे इनसे फाइट करने में अब तकलीफें नहीं होती है। इसके बाद ही अपेरजेल यूज कर लेती है उर्सुला, और आइन को अब स्टेटस एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस मिल चुका है। साथ ही आइन किसी को भी छूकर पॉइजन से पिघला तक सकता है। आइन अपने सर को पकड़ लेता है पेन को सहने के लिए, मगर इस बार उसे दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसके दर्द को पहले ही हील कर लिया है यूरी ने। यानी कि फ्यूचर में भी अब उसे सर दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ही वो यूरी को सहलाता है थैंक यू कहने के साथ ही। इसके बाद आइन खड़ा है डंजन बॉस के रूम के सामने। डंजन बॉस एक ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि एक डंजन के ओपन रहने का रीजन होते हैं, और ये सभी डंजन्स के मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। डंजन बॉस डंजन के कोर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और किसी भी डंजन को खत्म करने के लिए उसके कोर को किसी तरह से खत्म करना पड़ता है। अब डंजन बॉस से लड़के आइन जीतेगा, इससे इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मगर उसे भरोसा यूरी दिलाती है, ये कहते हुए कि तुम जीत सकते हो, मुझे तुम पर यकीन है और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। यूरी को अपने पास पाकर उस पे अपने ऊपर भरोसा होता देखकर एंड उर्सुला को भी अपने पास पाकर आइन ये सोचता है वो अब पहले जैसा नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो जीत सकता है, उसे अपनी किस्मत अब खुद से ही लिखनी है। इतना एहसास करके वो डंजन के अंदर आता है, जहाँ वो कोर को साफ साफ देख सकता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उसके सामने डंजन का बॉस चला आता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसे इतना बड़ा देखकर यूरी को अपने अंदर आने का आइन कहता है। देन आइन उर्सुला के गाइडेंस पे आगे बढ़ता है। पहले अटैक को डॉज करने के बाद वो दूसरे अटैक को अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपने ऊपर ही लेता है। अब एक मीटियोर जैसे पंच को झेलने की वजह से उसके बॉडी भी टूटने लगती है, मगर हील करने का काम यूरी करती है। आइन पहले जैसा कमजोर नहीं है, ये मानकर ये सोचकर वो अपने डिल्यूजन पॉइजन का यूज करता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर का एक पूरा हाथ ही पिघल जाता है। इसके बाद ही बॉस मॉन्स्टर लगातार कई सारे हमले करता है, मगर इन सभी हमलों से आइन बच जाता है। उर्सुला उसे गाइडेंस करके ये बताती है कि उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करना है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा माना लगता है। इस हमले के बाद आइन खड़े होने के लिए भी काबिल नहीं होगा, मगर वहाँ पर यूरी है तो ऐसा कर सकता है। फिर आइन अपने अटैक को चार्ज करता है एंड उसे लैंड करता है। इस अटैक का नाम नोवा स्ट्राइक है। अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है एंड इस एक ही अटैक से आइन ने एक एस रैंक के डंजन के बॉस को खत्म कर दिया है। इस बात के बाद ही यूरी तारीफें करती है आइन की, क्योंकि उसने बॉस को हराया है, और आइन भी यूरी को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। इसे आइन खुश हो जाती है, मगर उर्सुला नाराज हो जाती है। अब आइन अपेरेंस का यूज करता है तो उसे बहुत सी एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ एट्रीब्यूट ए रैंक, सरप्राइज अटैक नोटिफिकेशन एस रैंक प्लस, ग्रेविटी प्रेशर एस रैंक प्लस और इमूवेबल फोर्ट्रेस एस रैंक प्लस। अब ये कोर के सामने पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर उर्सुला भी आ जाती है। वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि यग्ड्रासिल के जितना ही पावरफुल अब आइन हो चुका है। इस कोर का यूज करके आइन की अपेरेंस एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उर्सुला बताती है। इस बात को सुनते ही आइन ऐसा करने के लिए तैयार हो चुका है, तो उर्सुला भी ऐसा करती है, और अब आइन का अपेरेंस लेवल 2 का हो चुका है, और वो इसे हमेशा ही बढ़ा सकता है अगर वो ऐसे ही डंजन के कोर्स को पाता रहा डंजन के बॉस को हरा कर। तो अब क्योंकि डंजन का बॉस मर चुका है, इसलिए उसका गेट भी बंद हो जाता है। गेट के बंद होने के साथ ही अब कोई भी यग्ड्रासिल ट्री के पास नहीं जा सकता है। इसी वजह से ही अब यूरी कहीं पर भी जा सकती है। ये महसूस करके उर्सुला एंड आइन भी खुश हो जाते हैं। अब आइन और ये सभी ही बाहर की दुनिया के लिए, शहर के लिए निकलते हैं। शहर के अंदर किसी रूम में बैठकर या फिर किसी होटल में बैठकर जॉयड सभी को ये बता रहा है कि वो कैसे उस डंजन में फंस गया था।
वहाँ पर उसकी जान जा सकती थी उसके सभी ही टीममेट्स के साथ, मगर वो वहाँ से निकल पाया। सिर्फ आइन की वजह से आइन ने खुद की जान को कुर्बान किया ताकि ये सब वहाँ से सेफली निकल सके। इसके इन सभी बातों को सुनकर सभी लोग ही इसे दिलासा देने लगते हैं क्योंकि ये रो भी रहा था। मगर वहाँ पर सही में हुआ क्या है ये तो बस इसे और इसके टीममेट्स को ही पता है। अब ये बातें कहकर खुश भी हो रहा था, ये सोचते हुए कि स्वर्ग में बैठा हुआ आइन इसे दुआएं दे रहा होगा क्योंकि ये उसकी तारीफें कर रहा है। ये और रोने लगता है मगर पीछे से आवाज आता है कि कौन मरा। वो पीछे पलट के देखता है तो ये आइन था। जोहर ये पूछने लगता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। आइन ये बताता है कि मैंने सभी को खत्म कर दिया इसीलिए, मगर इस बात पर जोहर मानने के लिए तैयार नहीं था। और बाकी लोग ये बताते हैं कि जोहर इसने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस बात को सुनकर सच्चाई सभी को ही आइन बताता है कि कैसे जोहर ने उसे धोखा दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग गुस्सा होकर उसे पीटने लगते हैं एंड आइन आकर उसे बचाता है सभी से, ये बताते हुए ये कैसा भी हो लेकिन यही वो पर्सन है जिसने मुझे अपनी पार्टी में सबसे पहले शामिल किया था और इसके वजह से ही मैं यूरी एंड उर्सुला से मिल पाया, इसीलिए ही आइन उसे थैंक यू कहता है। आइन निकलने लगता है और आइन के इस रूप को देखकर कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही पुराना आइन है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। आगे चलकर एक और डंजन के बॉस को आइन हराता है, इसलिए ही उसे एक और कोर मिलता है जिससे वो अपने अपैरेल्स को और बढ़ाता है। फिर वो आगे बढ़ रहा था तो आइन नोटिस करता है कि ट्री को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्री बहुत ही रेयर होते हैं एंड बहुत ही रेयर जगह पर उन्हें रखा जाता है ताकि वो सेफ रह सके। यानी कि अभी यूरी को अपने फैमिली से मिलने में वक्त है। इतना सब बात करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे, इन्हें किसी की आवाज आती है और आइन जाकर बहुत से ए रैंक के मॉन्स्टर्स को मारता है और उसने जान बचाई है अभी 2 लोगों की उन्हीं मॉन्स्टर से। और ये लड़की जिसकी जान आइन ने बचाई है ये आइन को देखते ही उसे गले लग जाती है उसका हीरो कहते हुए। आइन इस लड़के को पूछता है कि क्या तुम इसका भाई हो, तो लड़का बताता है मैं इसका भाई नहीं, मेरा नाम जस्पर है और ये एक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। एंड ये जो लड़की है ये असल में एक प्रिंसेस है जिसका नाम क्लाउडिया है। इसके बाद ये सभी ही शायद से क्लोडिया के घर पे ही बैठे हैं जहाँ क्लोडिया इन्हें थैंक यू कह रही है उनकी जान बचाने के लिए। और बातें करते वक्त क्लोडिया ये भी बताती है इतना फॉर्मल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद क्लोडिया क्लोज जाना चाहती थी आइन के, मगर उसे यूरी रोकती है ये बताते हुए कि वो आइन की वाइफ है इसलिए ही कोई और क्लोज नहीं जा सकते हैं आइन के। मगर क्लोरिया बताती है कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी आइन की सेकंड वाइफ बनने में। इसके बाद ही ये दोनों ही बातें करने लगते हैं तो आइन से जैस्पर आकर बात करता है। वो बताता है कि आइन को उससे शादी करना चाहिए। अब ऐसा क्यों वो स्टेप बाय स्टेप बताता है। आगे चलते हुए वो ये भी रिवील करता है कि वो ग्योन कंपनी के गिल्ड का मास्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गिल्ड है। एक रूम में आने के बाद जैस्पर ये बताता है कि उसे पता है कि आइन के एक आंख में कोर है और वो ये कहानी सुनाता है कि कैसे ट्री गायब हुआ था। ट्री के गायब होने से पहले उस पर एक डीमन लॉर्ड ने अटैक किया था एंड इसी वजह से ही ट्री को असल दुनिया से गायब होना पड़ा। डीमन लॉर्ड उसके स्पिरिट कोर को चाहता था और अभी वो कोर आइन के आंखों में है। इसकी तलाश जैस्पर को भी बहुत थी, इसी वजह से ही वो चाहता है कि आइन उससे शादी करे। अब आइन मना करने वाला था मगर उसे उर्सुला यह समझाती है कि अगर वो आइन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो उन्हें काफी ज्यादा जानकारी मिल सकता है बाकी सभी ट्रीज के लोकेशन के बारे में। इस बात को सुनकर आइन प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं करता है मगर वो दोस्त बना लेता है जैस्पर को अपना एंड जैस्पर मान जाता है क्योंकि वो आगे ट्राई कर सकता है शादी करने का आइन से। अब आइन जैस्पर से बात करके उन लोकेशन का पता लगाता है जहाँ पर वो ट्री है और ये सभी ही तैयारी करने लगते हैं वहाँ जाने की। फिर ये सभी ही एक डंजन के पास चले आते हैं। इस डंजन के बाहर ही यूरी नर्वस हो रही थी कि वो अपने बहन से मिल सकती है या नहीं। तभी ही आइन उसे एहसास दिलाता है, यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन से जरूर उसे मिलवाएगा। अब अंदर ईएन डंजन के तो चला आता है मगर उसे एक डेड एंड मिलता है। इसके बाहर टच करके जाने का उसे उर्सुला कहती है। ऐसा करने पर वो एक नई जगह पर होता है। यहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो कि पीना होती है। ये और कोई नहीं बल्कि यूरी की ही सिस्टर है। पीना ये जानकर थोड़ी सी हैरान होती है कि उसकी सिस्टर एक ह्यूमन के साथ है। पीना ये बताती है कि अगर इन्हें उससे मिलना है तो वो इसका इंतजार कर रही है, उन्हें जंगल पार करके आना पड़ेगा। अब पीना की टेलीपोर्टेशन की पावर से यानी कि दूर से देखने की पावर से हैरान होता है आइन। पीना ये भी बताती है कि मैंने रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स बना रखे हैं तो जरा संभल के आना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तैयार होती है यूरी। पीना ये बताती है कि तैयार तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को होना चाहिए। इस बात को सुनकर जरा शर्मा जाती है यूरी। अब जरा सा सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा। वो यूरी को अपने आंखों में आने का कहकर आगे बढ़ता है। इसी पल ही पीना खुद में ही ये बता रही थी कि उसके द्वारा बिछाए गए सभी ट्रैप्स बहुत ही हार्ड है तो यहाँ से भाग जाना चाहिए यूरी एंड आइन को, क्योंकि वो पास नहीं हो सकते हैं उसके ट्रैप को पार करने में। मगर इसे फर्क नहीं पड़ता है आइन को।
ऐसा करने के पीछे पीना का ये रीजन होता है कि वो असलियत आइन की सामने लाना चाहती है उसके सिस्टर के साथ, क्योंकि उसकी सिस्टर एक ह्यूमन के साथ है। यहाँ तक कि पीना के द्वारा बिछाए गए गड्ढे में आइन गिरने वाला था, मगर उसे उर्सुला गिरने से बचा लेती है। इससे शॉक हो जाती है पीना। देन उर्सुला एंड आइन मिलकर एक एक करके बहुत से ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है पीना, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत की थी इसे ट्रैप में फंसाने की। यूरी को लग रहा है कि उसकी बहन ऐसी चीजें इसलिए करती है ताकि बाकी लोग एंजॉय कर सके, मगर आइन को ये पता है कि एक गलती से उसकी जान तक जा सकती है। अब इन्हीं बातों से परेशान होकर पीना ये बताती है कि मैं तुम्हें नहीं आगे आने दूंगी, तुम्हें बहुत सी परेशानी होने वाली है तो हार मान लो। मगर हार मानने से आइन मना कर देता है और उसके सामने एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर एक स्लीप पाउडर का यूज करता है, मगर इससे आइन को कुछ भी नहीं होता है उसके रेजिस्टेंस एबिलिटी की वजह से। इस बात को आइन से जानकर और भी ज्यादा चिढ़ जाती है पीना, जिसके सभी आवाजों को आइन सुन सकता है। देन उस मॉन्स्टर को आसानी से आइन खत्म करता है एंड उसे 2 और नई एबिलिटीज मिलती हैं, वो भी एस रैंक प्लस की। इसी पल उस पर अटैक होता है, मगर किसने किया ये उसे नहीं पता है। और पीना इस बात से चिढ़ जाती है कि इसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा है। आइन को नहीं हो रहा है उसके न्यूलिफाई एब्यूज एबिलिटीज की वजह से। पीना ये बताती है कि उसके छिपाए गए सभी मॉन्स्टर को वो नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन अगले पल ही उर्सुला की मदद से ग्रेविटी स्पेल का यूज करके वो उनका पता लगा लेता है और एपेरेस का यूज करके उसे फिर से 2 नई एबिलिटीज मिलती है। अब अपने मॉन्स्टर की ऐसी हालत को देखकर पीना ये पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। आइन ये कहता है कि तुम्हारी बहन यूरी की मदद से। इससे पीना बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, रोने तक लगती है। मगर अब पीना अपने 2 बेहद ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को बाहर बुलाती है, जिन्हें बड़े आसानी से ही ईएन अपने एक ही मूव से हरा देता है और उसे 2 नए एबिलिटीज मिलते हैं एस रैंक के। अब आइन के ऐसी पावर्स को देखकर अब नॉर्मल लगता है आइन पीना को, मगर आइन ये बताता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा अप्रेजर हूँ, जो कि पीना की नजर में बिल्कुल भी नॉर्मल किसी भी एंगल से नहीं था। यहाँ पर ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ जॉयड बुरी हालत में है और वो अपनी इस पूरी ही हालत का जिम्मेदार आइन को ठहराता है। जॉयड एक नए बार में आता है जहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता चल चुका है। वो जोलिन से मिलती है। जोलिन भी ये कहती है कि मुझसे दूर रहो। लोगों के पूछने पर जॉयड ये बताता है कि जोलिन भी उसके साथ है। तभी ही जोलिन रोने लगती है। इससे सभी लोगों को लगने लगता है कि जोलिन अच्छी है और बाकी सभी ही बुरा कहते हैं जॉयड को। वो उसे बाहर तक फेंक देते हैं और ये तक कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता है, तुम हमारे पार्टी से दूर ही रहो। अब ये समझ नहीं आता है जॉयड को कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी अगर उसके जगह पर होता तो वो ऐसा ही करता। इसलिए ही उसे अकेले तो कुछ करने में बहुत ही मुश्किल होगी, ऐसा उसे लगता है। वो ये महसूस करता है, ये ठानता है कि उसे कैसे भी करके अपने रिस्पेक्ट को वापस लाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए वो निकल जाता है। जॉयड उसी डंजन में आया था एंड वहाँ पर गलती से छूने की वजह से वो यहाँ पर चला आता है। जॉयड को महसूस हो चुका है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, लेकिन वो नहीं डरेगा, उसे अपने आप को साबित करना है। ऐसा कहकर वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है, मगर वो मरता नहीं है। उसे पीना की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पीना ये बताती है कि मेरे गेम में किसी की मौत नहीं होती है तो चैलेंजर फिर कभी आना ट्राई करने के लिए वापस से। अब ये पता चलने पर कि वो यहाँ पर नहीं मर सकता है, जॉयड अंदर जाता है खुद को साबित करने के लिए। उसे बहुत से ट्रैप्स में फंसना पड़ता है एंड एक जगह पर उसकी मुलाकात एक बड़े से मॉन्स्टर से भी होती है। वो मॉन्स्टर बड़े ही तेजी से जॉयड पे अटैक करता है। इससे जॉयड घायल हो जाता है। पीना भी कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, लेकिन जॉयड बताता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं खुद को ये प्रूव नहीं कर लेता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी उस पर फिर से अटैक होता है और अब वो पूरी तरह से इस दुनिया से भी हार सकता है, लेकिन तभी ही उसे बचाता है कोई, और ये और कोई नहीं बल्कि आइन होता है। आइन अपने अपीयरेंस का यूज करके नई एबिलिटीज भी ले लेता है। जॉयड को यहाँ से बाहर जाने के लिए आइन कहता है, मगर जॉयड नहीं मान रहा था। आइन उसे हिल करके और फेंट करने के बाद पीना को कह देता है कि ये हार चुका है, इसे बाहर भेज दो। इसके बाद ही आइन बॉस मॉन्स्टर के चेम्बर के ठीक सामने है। वो ये सोच रहा था कि अगर वो इसे हरा देगा तो ट्री सील हो जाएगा, मगर उसे उर्सुला बताती है बॉस मॉन्स्टर को हराने से ट्री सील नहीं होगा, उसके कोर को खत्म करने से होता है। इस बात को जानने के बाद आइन आगे बढ़ता है। थोड़ी देर पे ही उसे उड़ना पड़ता है ऊपर, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा ट्रोटेरा जैसा पोकेमॉन होता है, जिस पर फायरबॉल का कोई असर नहीं होता है। इसी पर ही बॉस मॉन्स्टर अटैक करता है। आइन सुपर अप्रेजर का यूज करके उसका अटैक उसी पर ही भेज देता है, मगर इससे भी बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। अब आइन सोच में पड़ जाता है कि इस पर 2 हिट्स डायरेक्ट लगे हैं, मगर इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। उसके दिमाग में कुछ बत्ती जलती है और वो खुद को बॉस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे कुचलने देता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है। यानी कि बॉस मॉन्स्टर का ये फॉर्म एक इल्यूजन है। उसके रियल फॉर्म को आइन रिवील करता है तो वो तो एक छोटा सा क्यूट टर्टल होता है। अब इस टर्टल के रियल प्रेजेंस को तो पहली बार पीना भी फील नहीं कर पाई थी, इसलिए ही वो तारीफें करती है आइन की। एंड आइन अपीयरेंस का यूज करके एक और नई एस रैंक की एबिलिटी हासिल करता है। अब वो टर्टल हाथ में है आइन के,
इसलिए आयन ये पूछता है तो मैं तो जीत गया ना, मैंने इल्यूजन को ब्रेक किया है। मगर पीना ये बताते हैं कि नहीं, तुम्हें उसे हराना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही आयन टर्टल की तारीफें करने लगता है, उसकी क्यूटनेस की तारीफें करने लगता है। इसलिए ये हार मान लेती है पीना, ये कहते हुए कि ठीक है, मैं हारती हूँ। फिर पीना एंड यूरी की मुलाकात होती है एंड मुलाकात के बाद पीना ये पूछती है ये पर्सन कौन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया। यूरी बताती है कि उसे बुरा मत कहो। इस बात को सुनते ही पीना चिढ़ाने लगती है यूरी को, यह कहते हुए कि क्या तुम्हें वो पसंद है। अब थोड़ी देर तक ऐसा मजाक चलने के बाद दोनों ही सिस्टर काफी खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, जिसे देखकर आयन भी खुश है। फिर इन दोनों से पीना ये पूछते है कि क्या मैं तुम दोनों के साथ ही एडवेंचर कर सकती हूँ। ऐसा करने के लिए वो अपने स्पिरिट कोर को देने के लिए भी तैयार है। यूरी पूछती है कि क्या तुम ऐसा करोगे आयन, एंड आयन हाँ कहता है, कहते हुए कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा कर सकता हूँ। इससे दोनों ही सिस्टर खुश हो जाते हैं और जो टोटल्स था वो अपना रूप चेंज करके एक लड़की में बनती है जो कि गार्डियन होती है पीना की, और इसका नाम कुरोहिमे है। कुरोहिमे उर्सुला से बात करती है। आयन शौक है यह देख कर कि उर्सुला पोलाइट बिहेव कर रही है। उर्सुला बताती है आयन को कि उसे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा कुरोहिमे के साथ, एंड वो कुरोहिमे से परमिशन मांगता है कि क्या वो पीना को अपने साथ ले जा सकता है उसकी मर्जी से। कुरोहिमे हाँ कह देती है, ये बताते हुए कि वो भी इनके साथ इस जर्नी में जाना चाहती है। कुरोहिमे आयन को फिलोसफर स्टोन भी देती है जिससे वो आयन के साथ ट्रैवल कर सकती है एंड उसकी एबिलिटी बैरियर होती है। इसके बाद कुरोहिमे के कहने पर उर्सुला स्पिरिट कोर एंड फिलोसफर स्टोन को आयन के आंखों में फिट कर देती है। आयन का लेवल 4 हो चुका है। अब आयन इन सभी के साथ ही यूरी को हंसता हुआ देखकर खुश है। साथ ही उर्सुला भी आयन को थैंक यू कहती है। आयन ये बताता है मेरे जगह पर कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब आयन को बाकी ट्रीज को भी ढूंढना है। बाहर आंखें जोड़ की खुलती है। वो सेफ तो हो चुका है मगर उसे बहुत ही दुख हो रहा है कि उसकी जान एक लो कॉमनर ने बचाई है जो कि बस कचरे उठाने का काम करता था पहले, और वो रोने लगता है। एक नई जगह पर जैस्पर के साथ आयन आया है। वो यहाँ पर अपनी कुछ चीजों को बेचना चाहता है। जैस्पर को देखकर सभी की नजर उसी पर है क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैस्पर ये बताता है कि आयन के सभी चीजों को ही वो खरीदना चाहता है। आयन अपना कार्ड देता है उस लड़की को उसी के कहने पर। उसके कार्ड को पढ़कर उस लड़की को पता चलता है कि आयन एफ रैंक का एक एडवेंचरर है जो कि एक अपराइजर है। अब ये जानकर लड़की बताती है कि एक अपराइजर किसी मनुष्य को नहीं मार सकता है। बाकी लोग भी ये जानकर हंसने लगते हैं आयन पर उसके कमजोर होने की वजह से। मगर जैस्पर के कहने पर अपने आइटम्स को दिखाता है आयन तो सभी लोग ही शौक हो जाते हैं क्योंकि उसके आइटम काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इसीलिए ही कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह आइटम आयन का है। वो मानने लगते हैं कि इसे तो चुराया होगा आयन ने। आयन भी बताता है कि वो इसीलिए ही गिल्ड नहीं आना चाहता था। मगर तभी ही एक लड़की आगे आती है जो कि गिल्ड मास्टर होती है। इसका नाम मिगैन है जो सभी को ही चुप रहने का कहती है। आयन के करीब आते ही मिगैन को पता चल जाता है कि आयन का एक आंख आर्टिफिशियल है एंड ये लड़की भी जांच कर सभी को ये बताती है कि ये सभी आइटम्स ही जेन्युइन है। इस बात को सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं एंड अपनी बिहेवियर के लिए लड़की भी माफी मांगती है। मिगैन ये बताती है हर किसी को ही उसका जॉब जन्म लेने के साथ ही मिलता है मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने तकदीर को खुद ही लिखते हैं। इस बात को सुनकर आयन भी खुश हो जाता है एंड वो बताता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस सोच के भी पर्सन्स गिल्ड में होते हैं, इसलिए ही वो यहाँ पर फिर से आने का कहता है। इस बात को सुनकर मिगैन भी खुश हो जाती है और वो ये बताती है कि उसे उसका इंतजार रहेगा। मिगैन चली जाती है। लड़की बताती है कि तुम सभी को ही इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मैं तुम्हारे इस आइटम को प्रोसेस करूंगी। मगर जाने से पहले जैस्पर आयन को कहता है तुम उन आइटम्स को भी तो दिखाओ जिसे तुमने सीक्रेट डंजन को क्लियर करके हासिल किया है। इस बात को जानकर कि आयन ने सीक्रेट डंजन को क्लियर किया है सभी लोग ही परेशान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। इतने सारे लोगों को अपने करीब देखकर यहाँ से भाग जाता है आयन। रात को नहाते वक्त आयन ये बताता है कि उसे लोगों का अटेंशन चाहिए मगर इतना ज्यादा उसके लिए बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। यहाँ पर यूरी भी होती है जिसे महसूस करके आयन डर जाता है। यहीं पर पीना भी होती है और इन सभी से आयन ये पूछता है कि वो मैन बात में क्या कर रहे हैं। तो पीना बताती है वो एंड यूरी तो स्पिरिट है तो उसे मेल या फीमेल मैन या ह्यूमन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीना आयन से पूछती है तुम क्या कुछ गलत सोच रहे हो। यूरी को देखकर आयन ने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था मगर नजर उसकी पड़ती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पीना ये बताने लगती है कि चिंता मत करो, जब तक बेबी नहीं होता है तब तक ये अजीब है। अब उर्सुला भी आयन के पीछे होती है जो कि ये जानकर कि उसकी नजर कहाँ थी वो गुस्सा हो रही है और वो ये बताती है आयन को कि अगर उसने कुछ गलत सोचा यूरी के बारे में तो वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक का यूज करके आयन को खत्म कर देगी। उर्सुला को कुछ करने से यूरी रोकने लगती है, ये बताते हुए कि आयन एक अच्छा लड़का है। इस बात को सुनकर उर्सुला को लगता है कि उसने देर कर दी है, इसलिए ही वो अपना मैजिक को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती है। इस बीच पीना काफी मजे ले रही है। इन सब से बाहर निकलकर बैठकर आराम करने लगता है आयन तो उसके सामने कुरोहिमे होती है जो थैंक यू कहती है आयन को क्योंकि उसके वजह से बाकी सभी ही हंस खेल रहे हैं और पीना भी उसके लिए उसकी बेटी जैसी ही है।
और आयन को ये लग रहा था कि पहला ट्री मर चुका है, उसकी स्पिरिट भी अब जिंदा नहीं होगी। मगर कुरुहिमे ये बताती है ऐसा नहीं है, वो स्पिरिट अब भी जिंदा है। उसका नाम एकिना होता है। वो इन सभी में ही सबसे बड़ी है जो कि अपने गार्डियन के साथ है। मगर किसी को ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। इसीलिए ही कुरुहिमे ये पूछती है तो क्या तुम अब रिसर्च को बंद कर दोगे, अपनी जर्नी को बंद कर दोगे। लेकिन आयन ये बताता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये बंद नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यूरी को वादा किया है कि मैं उसकी फैमिली को उससे मिलाऊंगा, तो मैं अपनी हर एक कोशिश करूंगा इस बात को साबित करने के लिए। कुरुहिमे ये महसूस करते हैं कि आयन की पर्सनैलिटी ही बाकियों को उसके करीब लाती है। दिन आयन आगे बढ़ रहा था ये सोचते हुए कि कल का रात काफी अजीब था उसके लिए, और उसके सामने अभी मेगैन है जो कि उसे मिलने के लिए आई है। मेगैन एक रिक्वेस्ट लेकर आई है जो कि आयन को पूरा करना है अगर वो चाहे तो। वो एक ऐसे एंशिएंट ड्रैगन के बारे में बताती है जिसका नाम बेहेमोथ है, जो कि डीमन लॉर्ड मिक्तोरान का है। अब डीमन लॉर्ड के सील हो जाने के बाद वो ड्रैगन कई समय के लिए किसी को भी नहीं दिखा था, लेकिन हाल में ही वो अपेयर हुआ है और वो मर्चेंट्स को खत्म कर रहा है, उन पर अटैक करके। इसीलिए ही मेगैन आयन को एक मिशन देती है जो कि SS रैंक बेहेमोथ को कैप्चर करना है या हराना है। अब इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है आयन। इससे मेगैन भी खुश हो जाती है और ये दोनों ही हाथ मिलाते हैं। फिर आयन एक रेगिस्तान में है क्योंकि उर्सुला ने बेहेमोथ कहाँ है ये पता लगा लिया है और वो इसी इलाके में है। बेहेमोथ एक अर्थ ड्रैगन है जो कि आसपास के मटेरियल्स का यूज करके, चीजों का यूज करके हेल्स बुलेट का एक पावरफुल अटैक क्रिएट करता है। बेहेमोथ को बाहर निकालने के लिए उर्सुला के कहने पर नोवा स्ट्राइक का यूज करता है। आयन एंड बेहेमोथ बाहर आता है जो कि बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है जिसे जिंदगी डीमन लॉर्ड ने दी है एंड ये आज तक नहीं हारा है। बेहेमोथ ने अपने लेवल का कोई ढूंढने की कोशिश किया मगर उसे नहीं मिला। अब उसके सामने एक लड़का है, इसलिए ही वो ये पूछता है तुम कौन हो। आयन अपना इंट्रोडक्शन देता है। आयन को ये पता है कि उसके मैजिक्स का कोई भी असर नहीं होने वाला है बेहेमोथ पर। बेहेमोथ ये जानकर हंसने लगता है कि आयन उसे यहाँ पर हराने के लिए आया है। बेहेमोथ ये नोटिस करता है कि इसके पास एक स्पिरिट है। आयन ये बताता है कि डीमन लॉर्ड पक्का ही कमजोर होगा क्योंकि मैं तुम्हें अब हराने वाला हूँ। अब इस बात को सुनते ही कि इस लड़के ने डीमन लॉर्ड की इंसल्ट की है, बेहेमोथ अटैक करने लगता है, जिसके अटैक से आयन बचता है और अपनी स्पीड का यूज करते हुए वो अपने स्वॉर्ड से बेहेमोथ का एक हाथ काटने में कामयाब होता है। आयन ये बताता है तुम स्पेशल नहीं हो। इस बात को सुनकर बेहेमोथ जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद ही सरप्राइज अटैक करके आयन को खा लेता है। मगर अगले ही पल आयन उसका मुंह फाड़ कर बाहर चला आता है और दर्द महसूस करता है। कई सदियों में पहली बार बेहेमोथ को यकीन हो चुका है कि वो हार चुका है। वो क्यों हारा ऐसा बेहेमोथ पूछता है तो आयन ये बताता है मैंने अपने पैरे से ये पता किया था कि तुम बाहर के मैजिक को ही एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी अंदर से किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। और अटैक करने से पहले बैरियर में आयन था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उसने गेंजुत्सु का भी यूज किया था बेहेमोथ को ट्रैप करने के लिए। अब ये महसूस करता है बेहेमोथ की जब उसने आयन को पहली बार देखा था तभी ही उसकी मौत तय हो गई थी और अब वो मर जाता है, लेकिन उसे इस बात का कोई गम नहीं है। आयन ये महसूस करता है कि अगर उसकी मुलाकात उर्सुला एंड यूरी से नहीं होती तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। देन उर्सुला के कहने पर वो बेहेमोथ के एबिलिटीज को अप्रेस करता है, उसे बहुत सारी एबिलिटीज मिलती हैं। अब बेहेमोथ डिफीट हो चुका है, इसलिए ही सभी लड़कियां बाहर आती हैं और तारीफ करती है आयन की। मगर आयन ये बताता है मैंने ये सब बस तुम्हारी ही पावर्स की वजह से किया है। इसके बाद एक रूम में यूरी एंड आयन बैठा है। उसके पास क्लोडिया आकर बताती है कि उसने यहाँ पर इन दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके फादर मिलना चाहते हैं इनसे। क्लोडिया के फादर को देखते ही आयन उससे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है जहाँ पर वो फंबल कर रहा था क्योंकि उसके सामने एक किंग है। किंग बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और ये दोनों लड़कियां ऐसे चिपक रही है जहाँ पर किंग ये बताता है कि मैं खुश हूँ कि मेरे होने वाले बेटी के हस्बैंड इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसके बाद ही किंग ये बताते हैं कि मिगानसो से पता चला है कि बेहेमोथ को हराया है आयन ने, इसलिए ही बीइंग अ किंग वो आयन का शुक्रिया अदा करते हैं। आयन के बिहेवियर को किंग नोटिस करके बताते हैं कि जैसा मेरी बेटी ने कहा था तुम तो वैसे ही हो। और क्लोडिया ने ये बताया था कि उसका हीरो बहुत ही हैंडसम है, डाउन टू अर्थ है एंड अपनी पावर्स के बाद भी वो एरोगेंट नहीं है। इसी वक्त आयन ये सोच रहा है कि ऐसा सुपर ह्यूमन आखिर है कौन, और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किंग अपना सर झुका कर थैंक यू कहते हैं आयन को और यूरी को भी। इसके बाद इनसे काफी देर तक किंग बातें करते हैं जहाँ पर उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि कितना टाइम बीत चुका है, इसलिए वो जाने लगते हैं। जाने से पहले वो एक रॉयल क्रेस्ट देते हैं आयन को जिसकी मदद से वो कहीं पर भी जा सकता है। आयन इसे एक्सेप्ट करता है, वो इसका यूज करके यूरी के फैमिली को ढूंढेगा। शहर में पता चल चुका है सभी को कि आयन ने बेहेमोथ को डिफीट किया है। तारीफ आयन की हो रही है मगर यहीं पर ही एक पर्सन से टकरा कर गिर जाता है जॉर्ज, जिसकी बेइज्जती हो रही है उसके नजर में क्योंकि वो पहले आयन से स्ट्रॉन्ग था। बदला लेना चाहता है जॉर्ड एंड उसके पास ही एक लड़की आती है जिसका नाम एकिना है। जी हाँ, ये वही स्पिरिट है जो कि मदद करना चाहती है जॉर्ड की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो
कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।